बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में जहाँ कोई एक भी पाकिस्तानी है वो है मेरे लिए एक छोटा सा पाकिस्तान। हेलो पाकिस्तान। क्या आप कोई दुनिया में ऐसी जगह सोच सकते हैं जहाँ 1.5 अरब रुपए चपरासी के नाम मौजूद हों? यू डू अ गेस वर्क। ये जिक्सा पज़ल है, इसको आप हल करने की कोशिश करें। मैं इस पर वापस आऊँगा और ये भी अंदाज़ा लगाएं आप कि ये पैसे किसके हो सकते हैं। दूसरा ये है कि 100 अरब डॉलर की मार्केट, 100 बिलियन डॉलर्स worth of that market, of which today the key is prepared and it is put into the lock. ये दूसरा सब्जेक्ट है। और तीसरा ये है कि जो बहाने किस तरह के तराशे जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। चीनी कमीशन ने बुलाया असद उमर को, ईसीसी ने मंजूर किया था, और जो कैबिनेट होती है ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल, उनकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और हेड फिगर जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फिगर हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं जो चेयर करते हैं इसको। वहाँ डिबेट्स होती हैं, फिर फैसले होते हैं। अब बुज़दार को बुलाया गया, वो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, वो भी चले गए। शहबाज को बुलाया जाता है, नहीं जाता। आज एक और चीफ मिनिस्टर को बुलाया गया। पहले उसने, क्या मैं आपको बताऊं, कोई सिफारिश ऐसी नहीं बची रुए ज़मीन पे जो उसने करवाने की कोशिश नहीं की, और सारी ज़रूरतें अपनी जो थी वो कि मेरी इस वजह से ज़रूरत है, मेरी इस वजह से ज़रूरत है। और काम क्या है? सिर्फ सवाल पूछे, सिर्फ सवाल पूछे जाएंगे। कमीशन किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। कमीशन होता है टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन विच इज़ एक्शन बेस्ड, एक्शनेबल एंड बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स, और कमीशन को कहते हैं फैक्ट फाइंडिंग फोरम। उसने बुलाया। पहले तो उसने कहा जी कि बचाओ मुझे और छुड़ाओ मुझे, और फिर उसके बाद क्या हुआ, एडवोकेट जनरल से ख़त लिखवाया कि आप हमें बुला नहीं सकते। यानी अगर तो रॉ ने बुलाया था तो बिल्कुल गलत किया, एनडीएस ने बुलाया उससे भी ज़्यादा गलत किया, CIA और FBI तो बुलाते नहीं हैं, वो ले जाते हैं जहाँ से उनको ज़रूरत होती है, और इनके दौर में भी गए थे। ये क्या लोग हैं जो कहते हैं हम जमहूरियत पसंद हैं? ये क्या लोग हैं जो कहते हैं कि वी बिलीव इन लिबरल डेमोक्रेसी? लिबरल इन व्हाट? करप्शन? डेमोक्रेसी वेयर? वहाँ जो महल्लात बनते हैं इन रकमों से, जो इस गरीब मुल्क में जहाँ पीने का साफ पानी कोई नहीं है, रेबीज़ कुत्ते के कांटे की और सांप के कांटे की वैक्सीन नहीं है। इंडिया से जो आइटम्स इंपोर्ट की गई, मैं देख के हैरान रह उसमें ये वैक्सीन, बेसिक्स वैक्सीन अब यहाँ नहीं बन सकी, इंडिया से मंगवाते हैं। और गार्ब क्या होता है वो भी एक अलग कहानी है, मैं आपको सुनाऊंगा। कुछ पेपर्स में मेरे पास, कुछ और मैं लेके फिर मैं आपको सुनाऊंगा। तो असद उमर, उसने कहा मैं पेश हो जाता हूँ। उस्मान बुज़दार, उसने कहा मैं पेश हो जाता हूँ। मैं अब आपको याद कराता हूँ कि जो प्रोजेक्ट्स थे दरख्तों के, उनके हवाले से प्राइम मिनिस्टर गए, बिलियन ट्री सुनामी के, और कुछ इफ्तिताह थे, और जो काम ज़ाहिर है KP गवर्नमेंट में था, और मिनिस्टर्स गए और साथ हो गए। तो नैब ने तलब कर लिया। नैब में पेश होने के लिए मैं बतौर वकील उनके साथ, गवर्नमेंट से पहले की बात है, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, और अब अगर नैब न्याजी गठ जोड़ा है तो तब नवाज नैब गठ जोड़ फिर कहा जा सकता है ना। उन्होंने बुलाया, अब चले गए, और वहाँ 45 मिनट्स वी बोथ वर सिटिंग देयर। सवाल उन्होंने पूछा, हमने जवाब दिए। हमने नहीं कहा तुम होते कौन हो बुलाने वाले, और कोई नहीं छुपा किसी कार्ड के पीछे। और फिर ये कहना कि मुल्क की एक सेंट्रल एजेंसी है। अब मैं आपको बताऊं,
कि ये एजेंसी बनाई किसने थी जिसके नाम के ऊपर वोट मिलते हैं वहाँ? ये शहीद भुट्टो ने एजेंसी बनाई थी। कब? 1975 में। FIA एक्ट कब आया? 1975 में। ये फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कब बनी? 1975 में। तो फेडरेशन का ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो उस वक्त कौन था? 73 में 12 अप्रैल 1973 के दिन कौन थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर? भुट्टो साहब ही थे। तो फिर उन्होंने गलत किया था, यानी फेडरेशन को इख्तियार नहीं है कि वो वज़ीर आला को बुला सके। तो क्या फिर इनको हमने इन पे किताबें लादनी है हमने, या क्या करना है हमने? इनसे मेज़ साफ कराना है? तो ज़ाहिर है फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, फेडरेशन की एक एक कोने तक इसका इख्तियार है। ये नई बात ऐसी करते हैं जिसमें से पाकिस्तान के लिए एक नई बात आज हुई। मैं आपको यहीं से पार्लियामेंट में ले जाता हूँ। चलिए, मैं आज 6 बजे तक इजलास हुआ, मैराथन 12 to 6 PM, मुश्किल से रोज़े के लिए हम घर पहुँचे। तो जो मैराथन जिन्होंने नमाज़ पढ़नी थी वो उठ के जाते रहे, नमाज़ पढ़ते रहे। हुआ ये कि वज़ीर बन गए हमारे दोस्त फ़खर इमाम साहब। ज़ाहिर है वो कश्मीर कमेटी का अहदा उनके पास फिर नहीं रह सकता था, किसी और को देना था। उसके लिए एक MOS हैं हमारे शहरियार आफरीदी, उनका नाम 2 हफ्ते पहले मैंने और पहले प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा और कहा डिस्कस करें, और मैं स्पीकर के पास गया, वहाँ हमने डिस्कस किया और फिर आज उनका इलेक्शन था। हमारी अक्सरियत थी वैसे ही। तो कश्मीर के इशू को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए उन्होंने बायकॉट किया है, बाकायदा कश्मीर कमेटी का बायकॉट हुआ है। यकीन नहीं आ रहा, मैं फिर बताता हूँ तीसरी दफ़ा। कश्मीर कमेटी के इंतखाब को जहाँ अक्सरियत है PTI की, और वहाँ उन्होंने बायकॉट किया। इससे पहले जो कहते हैं जी ये अनाड़ी हैं, इनको जमहूरियत का कोई पता नहीं है, शहबाज शरीफ ने कहा मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से भागता हूँ। तनवीर साहब आए, PTI ने बायकॉट नहीं किया। एक और कमेटी बनी अभी, उसमें भी हमने नहीं बायकॉट किया। अब ये मैसेजिंग होती है अक्रॉस द बॉर्डर कि आप किस तरफ खड़े हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल भी ठीक हो तो दूसरी तरफ दुश्मन हो तो आप सब्र का मुजाहरा करते हैं। स्टेट क्राफ्ट आपसे हौसले का तकाजा करता है। मैग्नेनिमिटी तो बड़ा दिल तो फिर छोड़ ही दीजिए ना जी, क्या पिद्दी का शोरबा। जो दूसरा पोर्शन था इसका, आज भी टर्बन फ्लाइंग मैच, पगड़ियां उछालो। आज तो उठ के मैंने छुड़ाया। पहले MQM से लड़ पड़े, फिर हमारे एक MNA कराची के, उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि आप रिलीफ देना चाहते हैं, बिजली के बिल ज़ाहिर है फेडरेशन का महकमा है, आप कहते हैं हम ख़त्म कर सकते हैं, गैस के भी हम ख़त्म करना चाहते हैं, ऑर्डिनेंस के ज़रिए से ख़त्म कर सकें, रियासत में रियासत। तो उसने कहा कि ये जो पानी के टैंकर आप बेचते हैं, लोगों से रिश्वत लेते हैं, 6-8 हज़ार लेते हैं, तो इसी में रिलीफ दे देना, आप पानी के पैसे ना लें। इस बात पे फिर लड़ाई, हर बात पे, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, लोगों को पता है ये क्या है। एक बात मैं आपको बताता हूँ कि PTI के दौर में एहतसाब के अमल के, एहतसाब के इदारे के पर नहीं काटे जाएंगे, ये याद रख लें आप, पर नहीं काटे जाएंगे। ये जो प्रोपेगेंडे किए जाते हैं कि 18वीं तरमीम ले लो और एहतसाब वाला ऑर्डिनेंस दे दो, यू विल सी ये काम इमरान के होते हुए और PTI गवर्नमेंट के होते हुए नहीं होगा। हाँ, कानून जहाँ अदालतें कहती हैं, हम खुद सोचते हैं, पार्लियामेंट कहती है, तब्दीली जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ बंदा कर सकता है तब्दीली, लेकिन पर काटने वाली बात कोई नहीं है कि उड़ा देंगे इदारा और उड़ा देंगे हम एहतसाब, नॉट लाइक दैट। अब इस सूरत हाल में जो मैंने आपको बताया कि एक अच्छी खबर है, अच्छी खबर पाकिस्तान के हवाले से ये है कि आज जो कौमी इक़्तिसादी काउंसिल है उसने एक एग्रीमेंट अवॉर्ड करने की मंजूरी दी है। वो एग्रीमेंट मैंने आपको कोई 3 महीने पहले बताया था कि ये चल रहा था, अभी मैं कैबिनेट में वापस नहीं गया था, कि पाकिस्तान में मोबाइल सेलुलर
टेक्नोलॉजी लगने लगी है, फ़ोन हम बनाने लगे हैं और दुनिया भर में ये 522 बिलियन US डॉलर का कारोबार है और चीन 144 अरब रुपए सालाना, आपने देखा किस तरह आवावे और दूसरे जो उनके बिकते हैं। तो पाकिस्तान में 100 अरब डॉलर की ये मार्केट है, ये भी एक चीनी कंपनी नहीं। और जो बांग्लादेश में बनने वाले हैं वो मोबाइल अमेरिका तक जाते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि जिनको ये काम जिनके ज़िम्मे हो वो भी ये समझें कि हम पाकिस्तान में से पैसे कमाते हैं तो इस पर रहम करके पैसे कमाएं, बेरहमी से ना कमाएं कि हमारा बैनुल-अक़वामी चेहरा ख़राब हो। तो ये एक नई मार्केट खुलने जा रही है, इसमें बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, स्मॉल एंटरप्राइजेज़, मीडियम एंटरप्राइजेज़ और लार्ज एंटरप्राइजेज़ के बिजनेसेस भी निकलेंगे। मैंने एक बात की जो सिंध के वज़ीर आला साहब हैं उनकी, अब खादमे आला साहब की बात ना करना उनके साथ जाती हो जाएगी। पहले उन्होंने कहा 70 साल का बूढ़ा हूँ और वो जो ही कोई नोटिस आता है वैसे वो चलते हैं, भागते हैं, जंप लगाते हैं, सड़कों पे दौड़ते हैं। इंग्लैंड ख़ास तौर पे पता नहीं क्या वहाँ इनके लिए कोई अट्रैक्शन है। लोग तो जाते हैं जो तो कहते हैं परदेश से वापस चलो यार, जिनके पास शरीयतें हैं वो भी वापस आने के लिए तड़पते रहते हैं। और पाकिस्तान तो ये यहाँ से कमाते हैं, ले जाते हैं, खाते हैं, उड़ाते हैं, पता नहीं क्या क्या सिलसिला है। अब तो काफ़ी निकला है और भी है। तो बड़े संगीन एलिगेशंस हैं और एक मुलाजम के नाम पे 1.5 अरब रुपए मुंतकिल करने का इल्ज़ाम है और फिर 10 साल में असासे ट्रिपल हो गए। सबूत मौजूद हैं। जिसको पैरवी के लिए रखा हुआ था उसका भी कहा कि वो भी बीमार है, उसको भी कोरोना का ख़तरा हो गया। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह जून के पहले हफ्ते में बजट आ रहा है। डेट में 1-2 दिन में आपको दे दूँगा एग्जैक्ट। और उस बजट में पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों की सहूलत तब्दीली की तरजीह हो। खुश रहिए, अपने घर में रहिए, सेफ रहिए। Save the souls of Kashmir, Pakistan, Pindabad.